कहावत है ना, राखे हरी उसे मारे कौन। और जो कई शस्त्र काम नहीं आया तो आत्मसमर्पण के लिए मजबूर होना पड़ा। हाँ बोलो, क्या हुआ? मालकिन नमस्कार। एक बुरी खबर है आपके लिए। क्या बोल रहे हो? बुरी खबर? इतना हिचकिचा क्यों रहे हो? सीधा सीधा बोलो ना, क्या है? मालकिन, मालकिन क्या मालकिन मालकिन लगा के रखे हो? बोलो जल्दी से। मालकिन, आपकी 18 एकड़ जमीन चली गई मालकिन। चली गई मतलब? जमीन चली गई? 18 एकड़? क्या बकवास कर रहे हो? कहाँ चली गई? मालकिन, वो विश्वनाथ बाबू का लड़का है ना, नरेन नरेन, वो घर घर जाकर ऐसा बोला कि उनकी जमीनें अपने नाम कर दी। इसका क्या मतलब? वही तो मैं आपको बता नहीं पा रहा हूँ मालकिन, कैसे क्या हुआ। साफ साफ बताओ तुम, मेरी जमीन का क्या हुआ? अब मुझ पर नाराज न रहो मालकिन, मैंने कुछ करना था, मैंने किया था। नरेन ने गांव में जाकर बोला ना, क्या आपने सबकी जमीन माफ कर दी? इसीलिए रंजीत बाबू, सुधाकर और 2-4 लोग कागजात मांगने के लिए कचहरी पे आ गए। और उसी टाइम लॉर्ड कर्सन साहब कचहरी पे आ गए। उनका कोई काम था और उन्होंने कहा, जब मालकिन ने कहा तो सबको कागजात दे दो। ये कहा कि इंसाफी? मेरी जमीन मुझसे बिना पूछे उन सबको दे दिया? लॉर्ड कर्सन बड़ा आदमी है, यह का जीप है, उसके सामने बोलने की किसी की हिम्मत नहीं है। ईस्ट इंडिया कंपनी का जीप है, उसके सामने बोलने की किसी की हिम्मत नहीं है। मालकिन, मैंने बोला, सब लोग चुप थे, लेकिन मैं सबके सामने बोला। साहब, एक बार मालकिन को पूछ लेता तो अच्छा होता। सामने क्या कहा पता है? मालकिन मतलब निखिल साहब की धर्मपत्नी है, कोई पूछने की जरूरत नहीं है, कागजात दे दो। और बाकी लोग क्या कहेंगे? सबको कागजात लौटा दिया। अरे वो भूखे नंगे किसान, वो सब खुश हो गए, खुशी खुशी लौट गए। इस बात से कचहरी में सब लोग अचंभित हुए, वही कुछ नहीं बोल सका। लॉर्ड कर्सन साहब के सामने बोलने की किसी की हिम्मत है? सब हाथ धरे बैठ गए और आपकी जमीन चली गई। हाँ हाँ, बड़े साहब ने कह दिया, मैंने सुन लिया। मुझे क्या करना है उनकी जमीनें लेकर? मैं क्या सर पे लेके घूमूं? मुझे तो अपना पैसा चाहिए, पैसा, ब्याज समेत। ये कौन सी नाइंसाफी है? क्या जुल्म है ये? मैं भी वही कह रहा हूँ, लेकिन कोई सुने तब ना। तुम मेरे लिए काम कर सकते हो? हाँ, मुझे लॉर्ड कर्जन से एक मीटिंग करवा दो। हाँ, आप एक काम कीजिए, कल मध्याह्न भोजन के पश्चात गांव में आ जाइए। लॉर्ड कर्सन वही आपको मिल जाएंगे। रंजीत, रंजीत, अरे कहाँ है? बाहर आओ। रंजीत किधर है? घर पे नहीं है? तुम्हें पता है, कचहरी से लेके आया है वो सारे कागजात तुम्हारे घर पे है। हाँ, मुझे मालूम है, पता है जमीन किसके है? मेरे। पैसे दिए तुम लोगों ने, जो कागजात तुम्हारे घर पे आ गए सब।
घबराहट रही है, मैं लाके देती हूँ। ओ मलकिन जी, मैंने सब कुछ सुन लिया आप लोगों की बात। ऐसा नहीं जैसे आप बोल रहे हैं। क्यों नहीं हो सकता है सिपाही? भाई इनसे पूछो, जमीन हमारी है, इन्होंने पैसे दिए क्या? हाँ बोलना, तो बोलती क्यों नहीं? नहीं सिपाही जी, हमें पैसा नहीं दिया। देखिए मलकिन जी, ये कानून कायदे की बात है, पैसे की बात नहीं है। अगर इन्होंने पैसे नहीं दिए तो आप कचहरी में जाके कंप्लेन कीजिए। इस तरह आप गांव वालों के घर पे आके कागजात नहीं ले सकते। अगर आपका ये हरकत कचहरी में पता चला तो आपको दंड भी मिल सकता है। अरे सिपाही, आप तो इस तरह से मुझे डरा रहे हो। मेरी जमीन, मेरे पैसे मुझे अब तक नहीं मिले और आप इस तरह बात करके मुझे डरा रहे हो? सिपाही जी, मलकिन सच कह रहे हैं, हमने अभी तक उसका पैसा चुकाया नहीं। मैं पेपर लाके दे सकती हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको कागजात देना ही है जाके कचहरी में दो, क्योंकि आपको कागजात कचहरी से मिला है। अगर इस तरह कागजात आप लौटाएंगे आप गुनहगार कहलाएंगे। वाह रे वाह सिपाही, हमारी जमीन और हमें गुनहगार ठहरा रहे हो आप। मलकिन, आपको पता होना चाहिए इस गांव को इंडस्ट्रियल कंपनी ने खरीदा है, इसलिए गांव के कागजात जो भी जमीन के हैं ये सब कुछ कचहरी से होना चाहिए। अगर इस तरह गांव वालों के पास आके आप कागजात ले जाएंगे तो कंपनी बर्दाश्त नहीं करेगी। एक बात सुन लीजिए, ये कागजात कचहरी से नहीं मिले, बड़े साहब का हुक्म है तो इन लोगों को दिया गया है कागजात। ठीक है, ठीक ही है, चलती हूँ। सिपाही, मैं भी बड़े साहब को कंप्लेन कर सकती हूँ कि मेरे साथ क्या क्या अन्याय हो रहा है। इस कागजात पर आपका कानूनी हक है। इस तरह अगर आप लोग घबराते रहेंगे आपको सब लूट के लेके चले। मैं आपको कहता हूँ ईस्ट इंडिया कंपनी का बनाया हुआ कानून आप लोगों के लिए है। आपको तो पता है इसके पहले भी ये लोगों ने आपकी ज़मीन छीनने की कोशिश की, लेकिन कंपनी ने आपको ज़मीन का हक दिया है ना। खैर, रंजीत बाबू ने आए, उन्हें बता देना। जी सब। अच्छा, मैं चलता हूँ। Your Excellency, it's my pleasure. Welcome to our village. Very good morning, sir. Who is this woman? मैं सुलोचना मित्तल, इस गांव की बहुत पुरानी रहवासी हूँ। मालकिन, आपने ये क्या करवाया? आपसे मीटिंग करवाया, मिलवाया उनसे, लेकिन आपने कुछ बोला ही नहीं। पैसे के लिए आपका हक होता है, लेकिन कुछ ही नहीं बोला आपने। आज क्यों मुझे ऐसा हुआ? मैं क्यों घबरा गई? मैं तो लॉर्ड कर्जन से सिर्फ इतना ही कहने गई थी कि आपने उन लोगों को मेरी जमीनें दे दी।
ठीक है, पर मेरा पैसा तो लौटा दीजिए। मेरे जमीन के पैसे मुझे मिलने चाहिए। मैं तो बस इतना ही कहना चाहती थी, पर क्यों कहता मैं कहूँ मालकिन, ये सब कुछ का जड़ है विश्वनाथ बाबू और उसका लड़का नरेन। मालकिन, अगर आप हुक्म करें ना, इस मुसीबत को जड़ से निकाल देता हूं। ना रहेगा बास, ना बचेगी बांसुरी। तुम क्या कर दोगे? अरे वो लक्ष्मी प्रसाद है ना, वो भी आया था 7 साल पहले। मुझसे बड़ा बड़ा बात किया था, बोला था कि मैं बता दूंगा आपको उनके पेट में लड़का है या लड़की। पर क्या हुआ? ऐसा भागा, कुछ बताया नहीं, कुछ बोला नहीं, और फिर जब उसे बुलाया मैंने तो वो आके बोलता है मैं काम तमाम कर दूंगा। अरे आज तक वो आया नहीं, अपना चेहरा नहीं दिखाया, कहाँ भाग गया पता नहीं। तुम लोग ऐसे ही बोलते रहते हो। कितना पैसा खिलाया था मैंने उसे, पता है तुम्हें? अरे मालकिन, और लक्ष्मी प्रसाद है ना, इसका काम जादू टोना, मंत्र तंत्र, ऐसा हमारा काम नहीं है। हमारा काम एक खाओ 2 टुकड़ा। मालकिन, अपने पास ऐसा आदमी है, वो शैतान नरेन, उसका 2 टुकड़ा करके आपके सामने ला दे। एक बार नरेन नहीं रहेगा और उसका बाप का क्या हाल होगा समझ लीजिए। अरे मालकिन, उसको मारने की जरूरत नहीं, वो ऐसा ही रो के मर जाएगा। फिर आपके रास्ते से काटा साफ हो गया। आप जो चाहे कर सकते हो। और अगर ये किसी को पता चल गई तो मेरा क्या हाल होगा ये समझ सकते हो? मालकिन, आप बेफिक्र रहो, कौवा पंछी को मालूम नहीं होगा। मैंने सुना है कंपनी के सिपाही कलकत्ता के चारों ओर जाल बिछाए बैठे हैं, और 2 सिपाही हमारे गांव के इर्द गिर्द बैठे हुए हैं। बहुत तेज है उनकी नजरें। मालकिन, अपने आदमी कच्चे खिलाड़ी नहीं है, वो जानता है कौन सा काम कैसा करना। सिर्फ आपका हुक्म चाहिए, बस। ठीक है, दिया मैंने, जाओ काम करके दिखाओ। जी मालिक। गुरुजी प्रणाम। के लिए काम लाया हूं। जो भी काम हो कर दूंगा। कौड़ी कितना मिलेगा? कौड़ी की चिंता मत करो, तो चाहो मिल जाएगा। होना चाहिए, समय बड़ा है, समझ के करना पड़ेगा। ऐसा फालतू बात मत किया करो। कौड़ी निकालो और हमसे काम निकालो। कौड़ी तो तुमको मिल जाएगा, लेकिन अब आपको मालूम होना चाहिए। तुम्हारा वही काम है ना? खचक हो जाएगा। अब जाओ,
काम हो जाएगा, हो जाएगा। जो काम हो गया हो गया। मैं फिर जाऊं? ओए, वो क्या कर रहा है? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं, कुछ नहीं। अरे कुछ नहीं। ये, अरे मेरा नहीं साहब। अरे मैं ऐसा धंधा नहीं करता साहब, मैं शरीफ आदमी हूँ। अरे अरे सुनो तो, अरे सुनो। अरे मैं ऐसा धंधा नहीं करता साहब। नहीं साहब, मैं ऐसा काम नहीं करता। मैं ऐसा काम नहीं करता। किसी भी मोहल्ले वाले को पूछो, मैं ऐसा काम नहीं करता, कभी नहीं करता। हाँ, दारू जरूर पिया है, लेकिन ऐसा काम नहीं करता। मैं देव भक्त हूँ साहब, मैं छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। चौकी सब अरे पता छोड़ो मुझे।